हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का आज का पेपर कैसा गया प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। आज के पेपर में वैसे कुछ ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया है, बिल्कुल आपका मॉडरेट पेपर आया है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और आज के पेपर में आपके जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले, जितनी भी आपके सही सही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और आज का आपका पेपर कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके सही निकलेंगे वो आप कमेंट में बता देना। और हमारे पास जो है आपका सेट ए है, आपके पास सेट बी सी डी कौन सा भी सेट हो सकता है, ऊपर नीचे जो क्रम हो सकता है, लेकिन आप मिला लेना, ठीक है। चलिए, तो आज के अपन इस वीडियो में देख लेते हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड फिजिक्स का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले अपने जो सेट ए में अपना है सही विकल्प है, तो सही विकल्प में अपन देख लेते हैं सबसे पहले। तो अपना जो पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा है एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो आप सभी को पता है एन जो प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन किया है तो आपका सही है। अगला प्रश्न, वायु का परावैद्युतांक होता है। तो वायु का परावैद्युतांक होता है 1 और धातु का होता है अनंत, सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आपने 1 किया है तो बिल्कुल सही है। अगला अपना प्रश्न है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश अपना चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो तो आप समझ जाना, ठीक है। अगर नहीं समझोगे ना तो फिर भी मैं इंग्लिश में भी टिक लगवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगला अपना प्रश्न है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। तो अपना जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का वो अपना आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न अपना है, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है। तो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है वो अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव अपना कण प्रकृति दर्शाता, ना कि तरंग प्रकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो सभी को पता है हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने किए हैं तो आपके सही विकल्प में बिल्कुल आपने सही है। आप देख ले, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए मैं टिक लगा देता हूँ जल्दी से। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसमें आपका हो जाएगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ दोनों, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें आपका हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। इस प्रकार से आपने टिक किए तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अपन देख लेते हैं अपने जो रिक्त स्थान है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 गुणा 10 की घात 18, ठीक है। 10 की घात -18 नहीं होगी, 10 की घात 18 होगी, ठीक है। ये अपना राइट आंसर है 10 की घात 18। 6.25 गुणा 10 की घात 18 इसका ये आंसर है पहले का। दूसरे का आंसर देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। टेंजेंट लाइन, इंग्लिश वाले सुन ले, टेंजेंट लाइन इसमें आपको लिखना है। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर आपने स्पर्श रेखा लिखा है तो अपना बिल्कुल सही है। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति डॉट होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। या फिर इंग्लिश में लिखोगे तो ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर हो जाएगा या फिर अनुप्रस्थ प्रकृति। अनुप्रस्थ अगर आपने लिखा है तो सही है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, प्रकाश के डॉट की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो प्रकाश की कौन सी घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, व्यतिकरण में। व्यतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस ऑफ लाइट, ओके। तो व्यतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण। अगला अपना प्रश्न है, कौन सा वाला है, अगला अपना प्रश्न है ई वाला। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो इसका 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 90 डिग्री लिखा है तो अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी डॉट फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो लास्ट वाला जो प्रश्न है उसमें आपको कम लिखना है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो कम फोकस दूरी या फिर शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। शॉर्ट फोकल लेंथ लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इसी प्रकार आपको करना है, कुछ नहीं करना है। इस पहले वाले में 6.25 गुणा 10 की घात 18 लिखनी है। इसमें आपको टेंजेंट लाइन लिखनी है, स्पर्श रेखा जिसको बोलेंगे। और इसमें आपको लिखना है ट्रांसवर्स नेचर। और इसमें आपको लिखना है इंटरफेस, इसमें 90 डिग्री। और इसमें आ जाएगा आपका शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए, कम होती है उसकी फोकल लेंथ। अगला अपना अपन देख लेते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य बिल्कुल सिंपल है। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अपना ये बिल्कुल सत्य है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद पृष्ठ बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं, ये भी अपना बिल्कुल सत्य है। दीर्घ रेडियो तरंगे की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये अपना असत्य है। और एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपवर्तित रहता है, ये भी अपना असत्य है। और एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है 0 होता है, वो अपना बिल्कुल सत्य है। तो अपना पहला, दूसरा और अपना लास्ट वाला सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगर आपने इस प्रकार से किए तो अपना बिल्कुल सही है। इंग्लिश में आप देख लो, इंग्लिश में अपना पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, ठीक है, तीसरा असत्य है और पांचवा असत्य है, रॉन्ग है, और लास्ट वाला अपना ट्रू है, ठीक है। इस प्रकार से आपने किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपको कैसे करनी है? प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? फोटोन की संख्या पर। फोटोन की संख्या पर प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है। फोटोन की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, ठीक है। कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है? सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे। और द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग क्या है? एक गतिशील कण, इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील से। दहली आवृत्ति, इसका हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति, दहली आवृत्ति का हो जाएगा आवृत्ति से। और कार्यफलन एक ऊर्जा है, इसका हो जाएगा न्यूनतम ऊर्जा से, ठीक है। और प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस प्रकार किया है तो अपने बिल्कुल सही है, सही जोड़ी, ठीक है। और प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बता देना कि आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही निकले हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी आप मिला लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हिंदी में उसी प्रकार सेम इसमें भी, ठीक है, एक बार मिला लेना। अगला अपन देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखना है, ठीक है। पूरा नियम नहीं लिखने के लिए बोला है, ओनली जो अपना गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो लिखना है। तो Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई क्वांटीकरण का नियम होता है, आवेश के क्वांटीकरण का नियम। अगला है अपना दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? तो अपन लिख सकते हैं 10⁻14 कोटि की, 10⁻14, या फिर कई मतलब जो बहुत सी किताब है उसमें 10⁻15 कोटि की भी लिखा है, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आप 14 करके आए तो भी सही है, ठीक है। अगला अपना 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, मीटर में मापी गई फोकस दूरी को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, और इसका हो जाएगा 2D। 2D का मतलब होता है डायोप्टर, ठीक है, 2D, इसका आंसर हो जाएगा 2D। अगला है अन्योन प्रेरकत्व का SI मात्रक लिखिए। तो कोई भी प्रेरकत्व हो उसका SI मात्रक होगा हेनरी, या अन्योन प्रेरकत्व हो या फिर स्वयं प्रेरकत्व, बात एक ही। अगला अपना प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊं, इसका जो रिलेशन होता है IRMS इक्वल टू I0.2 होता है। अगर आपने ये भी लिखा है तो भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ओके, ठीक है। इसी प्रकार आपको इंग्लिश में भी लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी हेनरी हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। 10⁻14 ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। और तो सब सिंपल है, फॉर्मूला वगैरह है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर में एक अपना ये भी प्रश्न आ चुका है, हमने इंपोर्टेंट में दिया था, निज और बाहर चालक में 2 अंतर, ये हमने आपको इंपोर्टेंट में दिया था, ठीक है। हालांकि 4 नंबर में दिया था निज और बाहर चालक, तो 2 नंबर में आ गया है। आयनन ऊर्जा भी आ गई है, ठीक है, आयनन ऊर्जा मोस्ट इंपोर्टेंट थी, वो भी आ गई पेपर में। मेलस का नियम और ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश तरंग, ये भी आपका आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर का जो रोड होता है वो पडलित क्यों होता है, ये भी इंपोर्टेंट था, ये भी आ गया 2 नंबर में, ठीक है। अगला अपना यहाँ से हमने लेंज का नियम आपको बताया था, लेंज का नियम भी आ गया है। और ये आपके 2 न्यूमेरिकल्स आए हैं, यहाँ पर आप देख लेना। अगला अपना 12वां प्रश्न संधारिता की जो डेफिनेशन है वो आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इंपोर्टेंट हमने प्रश्न बताए थे उनमें से आपको पूरा पेपर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो गॉस की सहायता से कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टाई इक्वल टू EP sin थीटा, या फिर प्रत्यानयन बल एवं आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए ये भी हमने दिया था, वो भी आ गया है। और 2 समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए ये भी हमने दिया था, ये भी आपका आ चुका है। और ये आपका सघन माध्यम में स्थित वस्तु की वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, ये भी आपका आ गया है। और लेंस की निर्माता का सूत्र ये हमने आपको IMP लगवाया था, ये भी आपका आ चुका है पेपर में, ठीक है। मतलब सभी जितने भी प्रश्न आए वो आपका IMP है। यहाँ से अपन बोल सकते हैं यहाँ से प्रश्न अपना बाहर गया है, क्योंकि यहाँ से इस साल न्यूमेरिकल पूछ लिया गया, ठीक है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं 17वां प्रश्न भी अपना आ चुका है, जो अपना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, और ये व्हीटस्टोन सेतु भी अपना आ गया है। और यहाँ पर कौन सा प्रश्न अपना आ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो AC डायनेमो हमने इंपोर्टेंट लगवाया था, AC डायनेमो आ चुका है, ठीक है। और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निगमित कीजिए, ये भी आ गया है। प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये भी अपना आ चुका है पेपर में। PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये भी अपना पेपर में हमने आपको इंपोर्टेंट में दिया था, ये भी आ गया।
मतलब आपका लगभग पूरा के पूरा पेपर फंसा है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर आपको केमिस्ट्री के भी इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हमने केमिस्ट्री के प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, पिछले साल वाली है। अगर आप उनको भी तैयार कर लोगे ना तो उन्हीं में से मिल जाएंगे। जो हमने 2024 के लिए दिए थे उनमें उनको भी तैयार कर लोगे तो उनमें से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, और आपका कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव सही कहे वो भी आप कमेंट में बता देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।